ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ा प्यारा सा एक एवेन्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। इन केस यू आर प्लानिंग फॉर बिकमिंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और आप शॉर्ट टर्म रूट लेके जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में आपने ध्यान नहीं दिया, तो बेटे फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सीएमए यूएसए की अगर आप जॉब पोजीशंस को चेक करें तो मैक्सिमम ओपनिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा 100% ओपनिंग्स, मैक्सिमम ओपनिंग्स फाइनेंशियल एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए आती है सीएमए यूएसए में। बिकॉज सीएमए यूएसए का जो कोर्स प्रोफाइल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सेक्शंस हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की बातें समझ आएंगी और आपको वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाना चाहते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें आफ्टर रशियन वॉर, आफ्टर ईरान इजराइल वॉर, आफ्टर ट्रंप बीइंग अगेन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट सेकंड टर्म, जैसे दुनिया बदल सी गई है और एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो गया यार। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट, वी कैन नॉट फोरकास्ट द थिंग्स, इट इज वेरी नॉट डिफिकल्ट ड्यू टू सो मेनी चैलेंजेस. So here comes a important role of a management accountant. When I say a management accountant, I mean certified management accountant. When I say certified management accountant, I mean US certified management accountant by IMA. तो आप अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं या आप यू हैव ऑलरेडी क्लियर सीएमए यूएसए, तो बेटे फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल ज्यादा बेटर है। बिकॉज इसमें बिगिनिंग ही 6 से 8 लाख का पैकेज है। आई रिपीट, फॉर अ फ्रेशर अगर आप लिंक्डइन में चेक करें तो बेटे 6 से लेकर 8 लाख तक का पैकेज इसमें बिगिनिंग में ही है। और ये कहते हैं ना, स्काई इज नॉट द लिमिट। 50 लाख 60 लाख पर एनम तक के पैकेजेस जा रहे हैं। Because now there is the need of financial analysts, and specifically they have prepared a course curriculum in such a beautiful manner that you can analyze the things. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से IMA ने they have beautifully drafted that financial analysis is one of the most important, because the job of management accountant is nothing but to get the reports, get the information on the lower level and prepare a report, prepare analysis and give it to the top level. तो उसके लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। जैसे पार्ट 1 अगर आप देखिए तो पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। क्या लगता है, पार्ट 1 के नेम से भी कुछ लग रहा है कि फाइनेंशियल एनालिसिस की बातें होगी, प्लानिंग की बातें हो रही हैं, एनालिटिक्स की बातें हो रही हैं, भविष्य की बातें हो रही हैं, आपने जो अभी तक किया उसकी चर्चाएं होंगी। एंड सेकंड पार्ट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, because nowadays it is very important that you should know how, whether that company is worthwhile to invest in. क्या कोका कोला की बैलेंस शीट ठीक है, whether the basic EPS they have calculated properly, or what is diluted EPS, what are the sources of funds from where they got that funds, whether it is worthwhile to go for that investment. तो आप अगर चेक करेंगे तो पार्ट 1 में बेटे, पार्ट 1 में मैंने यहां पर प्रिपेयर किया। पार्ट 1 में they have 3 sections, जो no doubt they have 6 sections in part 1 and 6 sections in part 2, but पार्ट 1 के 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की स्किल को एनहेंस करने के लिए बनाए गए हैं। मैं अभी प्रूव कर दूंगा। और पार्ट 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 ऐसे सेक्शंस हैं। देयर आर 3 कोर सब्जेक्ट्स which are specifically to enhance your knowledge in regard to financial analyst. देखिए, मैंने ये सभी कुछ किया है इसलिए मैं अच्छी तरह से बता पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और बना दिया, और इस तरह के वीडियोस को कोई करा भी नहीं सकता जब तक उसने कुछ ध्यान से पढ़ा ना हो। तो आप चेक करिए, कोर सब्जेक्ट ए और सेक्शन ए का नाम है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। इट मींस जैसे एक स्टूडेंट की, एक छोटे से बच्चे की आप रिपोर्ट कार्ड देखकर उसके बारे में काफी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि उसके इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, इसमें कितने हैं, ऐसे कितने हैं, सोशल स्टडीज में कितने हैं, हाउ ही इज परफॉर्मिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, व्हाट इज हिज बिहेवियर।
तो आप एक रिपोर्ट कार्ड से एनालाइज कर लेते हैं. सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू कैन एनालाइज द थिंग्स विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी. सो दिस इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बाहर की रिपोर्ट कैसी है? बाहर जो फेयर एंड लवली लगाई है, उन्होंने जो यूएस गैप्स यूज किए हैं या आईएफआरएस यूज किया है, या जो भी नॉन करंट एसेट, जो भी करंट एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, whatever they have shown in the income statement or in the balance sheet, in the statement of affairs, in the statement of comprehensive income, how far it is proper. So it is the role of a management accountant. तो पहला अगर आप सेक्शन ए देखें, कोर सब्जेक्ट ए देखें, पार्ट 1 का, इट इज प्योरली ऑन एक्सटर्नल, इट इज प्योरली फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट स्किल. इसी पार्ट 1 में अगर आप कोर सब्जेक्ट बी देखें, दैट इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग. बेटे 15% की पहले वेटेज है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, 20% की इसमें आपको प्लान करना है, मास्टर बजट प्रिपेयर करना है, कैश बजट प्रिपेयर करना है, बजट्स बनाना है, प्लानिंग करनी है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. फॉर एग्जांपल जैसे आप सीएमए यूएसए करें या नहीं करें, तो यू विल बी कंपेयरिंग सीएफए यूएसए, यू विल बी कंपेयरिंग एसीसी, यू विल बी कंपेयरिंग सो मेनी अदर कोर्सेज. Similarly, we do planning for an entity. Supposingly, I am a management accountant, I am a certified management accountant for Nerolac Paints, for Reynolds Pen, for HP or HCL or any company. बेटे सभी को मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, बजट्स बनाने हैं, फोरकास्टिंग करनी है. ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, तो इट मीन्स अगर आप देखें तो देर आर 2 sections which are purely dedicated for financial analysts in part 1. And if I say in part 2, part 2 का नाम पता है क्या है? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो 3 ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं, 3 sections हैं which are purely talking for strategic financial management, which are purely talking for financial analyst. पहला सेक्शन ए अगर आप देखें पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसका नाम ही है फाइनेंशियल एनालिसिस. आप चेक करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. वहां पे था एक्सटर्नल रिपोर्टिंग डिसीजंस, यहां पर है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. We will be calculating profitability ratios, we will be calculating activity ratios, we will be calculating DuPont chart. और हम बड़ी सारी ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे, ऐसी रेशियोज निकालेंगे जो आपने बचपन में कभी सुनी होंगी. एक्टिविटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, अकाउंट्स पेबल रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, सो दैट वी कैन सी. जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है और उस पेशेंट से वो बड़े सारे सवाल पूछता है, सोए कब थे, ब्लड प्रेशर कितना, ये कितना, वो कितना, खुद चेक करता है, so that he can analyze the things. So as a management accountant, as a certified management accountant, as a American management accountant, you are recognized in 100 plus countries, 120 plus countries. So you should know a skill to analyze the things. But सबसे important है analysis करना. डॉक्टर मैक्सिमम पैसे एनालिसिस में टाइम लगाता है, दवाई लिखने में तो टाइम लगता ही नहीं भाई साहब. तो पार्ट 2 में सेक्शन ए देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. अच्छा, कोर सब्जेक्ट बी देखें अगर आप, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है सेक्शन बी, कि भाई ये पैसा कहां से आएगा. पैसा करती है, वेदर वी शुड रेज इट फ्रॉम इक्विटी और डेट. एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि वो फंड्स कहां से हम रेज करें, इक्विटी से, डेट से, हाइब्रिड से. और एक सेक्शन ई, सेक्शन डी अगर आप देखें, स्पेसिफिकली फ्रॉम सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, बेटे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटे? फाइनेंशियल एनालिसिस की. आप देखिए ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोस्ट रशियन वॉर, पोस्ट इजराइल वॉर, यूके रिसेशन, पोस्ट कोविड एंड पोस्ट सेकंड टर्म ट्रंप. दुनिया बदल रही है, कॉम्बिनेशंस बदल रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट हो रहा है. मतलब अब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, अब आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, क्योंकि उसको चेंज करना बार बार. सो देयर कम्स अ नीड ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट. और बेटे आपकी सैलरी बिगिनिंग में एज अ फ्रेशर आप चेक करके देख लें, 6 लाख to 8 लाख का पैकेज मिलेगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस. और ये 50 लाख तक जा सकता है आपके लिए, अगर आप थोड़ी सी और स्किल्स में थोड़ा सा और मेहनत कर लें. मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी और स्किल्स ले लें. अलॉन्ग विद सीएमए यूएसए, ये मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, आपको ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर ही दिया ब्लैक स्लाइड्स में, दैट दीज आर द सेक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट. बेटे अब आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट पैकेज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, बिकॉज यू शुड नो द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो कैसे होंगे मैं बताऊंगा. पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है ना, बॉडी लैंग्वेज स्किल्स है ना, माइंड स्किल्स.
मैं इन सबके भी कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ, छोटे छोटे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जब आप हमारे कोर्स सीएमए यूएसए का लेंगे तो उसके साथ आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, वो हाउ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, इमेजिनेशन के साथ, भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सक्सेस में। वो सारी स्किल्स भी मैं देने वाला हूं। तो मैं आज आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या आप अगर इस प्रोफाइल के लिए नहीं सोच रहे तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। और बेटे अगर आपको कुछ और भी पूछना है ना, तो आप हमारे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि वो मेरे से कनेक्ट करा दें आपको, मैं आपको और ज्यादा बताऊंगा। बेटे समय निकलता जा रहा है, ये सबसे बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट का आपके लिए शॉर्टकट है, करना चाहिए। मैं होता तो मैं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।